अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एपी के बाद 2 चैप्टर है ना। एक्सरसाइज 2 इसको हम लोग बोलते हैं, ये जीपी है। और ये बहुत ही, जीपी का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। क्या फुल इसका फुल फॉर्म है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी है। तो समझिए, सबसे पहले एपी और जीपी में अंतर समझना बहुत जरूरी, कि एपी और जीपी का सीरीज चलता कैसे है। तो इस साइड हम अभी एपी बता रहे हैं। अब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा अंतर समझा रहे हैं, ठीक है? क्या समझा रहे हैं? हाँ, ताकि आपको समझ आए। एपी वाला ये है, ये एपी को समझा रहे हैं। और यहाँ पे क्या समझाएंगे? जीपी, ताकि आपको समझ आए कि दोनों में अंतर क्या है। अभी आप एपी पढ़ के आए हो ना, तो सबसे पहले बताइए एपी का सीरीज कैसे बढ़ता है। तो एपी का सीरीज बढ़ता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d बढ़ता है। ये जाता है ए प्लस एन डी तक, एन मतलब संख्या अनलिमिटेड तक। जीपी का जो सीरीज बढ़ता है ना बाबू, वो देखो ऐसे बढ़ता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये जाता है ए आर पर पावर एन तक। इसका मतलब समझो, ये दोनों देखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि एपी का सीरीज या तो प्लस में बढ़ेगा या तो माइनस में, लेकिन जीपी का सीरीज गुना में बढ़ता है या तो भाग में बढ़ता है। फिर से रिपीट करें, एपी का सीरीज या तो प्लस में बढ़ रहा है या माइनस में, जीपी का सीरीज या तो गुना में बढ़ रहा है या भाग में बढ़ रहा है। पहला बात ये समझ में आ गया। एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे? पहला पद को, जिसको प्रथम पद बोलते हैं, ए बोलते थे। यहाँ पे दूसरा आता था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डी। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम ए ही बोलेंगे। यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा? ए। लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, कॉमन कॉमन रेशियो होता है, जिसको आर बोलते हैं, जो यहाँ दिख रहा है आपको। सार्व अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। और इसको बोलते हैं सार्व अंतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। और ये क्या कहलाता है? सार्व अनुपात। कॉमन रेशियो का मतलब होता है सार्व अनुपात। रेशियो है ना, कोई दिक्कत किसी को? सार्व अनुपात। और ये सार्व अंतर होता है। उसके बाद लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद को। तो लास्ट टर्म को टी एन बोलते हैं। यहाँ भी लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म को यहाँ भी हम लोग टी एन बोलते हैं, ठीक है? और नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या को एन बोलते हैं। यहाँ भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते थे? एन। तो कुछ कुछ चेंज नहीं है, लेकिन कुछ चेंज है। नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते थे? एन बोलते थे ना। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसमें बताइए, इसमें कैसे निकालते थे? डी। डी निकालने के लिए क्या करते थे? T2 माइनस T1 होता था। डी निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे हमको आर चाहिए। क्या चाहिए? तो आर बराबर होता है T2 बटा T1, T2 बटा T1। कहीं कोई दिक्कत है? इसमें प्रूफ कैसे करते थे एपी को? टेस्ट कैसे करते थे एपी को? तो एपी का टेस्टिंग होता था T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। और इसमें एपी का टेस्टिंग, सॉरी, जीपी का टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो जीपी का टेस्टिंग होता है T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2। देख लो टेस्टिंग, अगर ये सेट बैठा तो जीपी में है, ये सेट बैठा तो एपी में है। अब समझ में आया तुलना? समझ आया? अभी और समझाना, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? टेस्टिंग बता दिए। इसमें डी निकालते थे, इसमें आर निकालते, तब हम आपको बताते हैं इसमें टीएन निकालने का फॉर्मूला और इसमें टीएन निकालने का फॉर्मूला क्या था। दोनों में टीएन निकालने में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान देना, फिर से ध्यान रहे। जीपी का सीरीज गुना के फॉर्म में बढ़ेगा या तो भाग के फॉर्म में बढ़ेगा, या तो गुना होते जाएगा या तो भाग, जोड़ते और घटाते नहीं जाएगा। दूसरा क्या है? फर्स्ट टर्म को ये बोलेंगे, जो आर है वो कॉमन रेशियो है। रेशियो कैसे निकलता है? तो T2 बटा T1 से। बाकी सब तो जान ही रहे हो। और जीपी प्रूफ करने के लिए T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2 कर देंगे। अब हम बताते हैं दोनों में एपी कैसे निकालते हैं। एपी बोलते हैं टीएन। तो बताइए इसमें टीएन कैसे निकालते हैं? इसका टीएन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। इसका फॉर्मूला क्या था? टीएन बराबर था ए आर पर पावर एन माइनस 1, ए आर पर पावर एन माइनस 1। इसका अलग टीएन का फॉर्मूला था। हम लोग अभी कौन सा पढ़ने वाले हैं? अब इसमें किसी में मीनिंग में दिक्कत है क्या? टीएन बराबर लास्ट टर्म, ए बराबर फर्स्ट टर्म, आर बराबर कॉमन रेशियो और एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। कहीं कोई दिक्कत है? अब आप अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। चलो इसी से बनाना हम लोग को अभी टीएन का फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 1, समझ गए सब लोग? ये अंतर हम समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का ए, और 2A में क्या पढ़ना है हम लोग को?
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू लोग, यहाँ तो खुद क्वेश्चन में लिख दिया जीपी इक्वल टू 1√3 का कौन सा पद 81 होगा। पहले बताओ क्या क्या, पहले ये चीज ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। यहाँ तो लिख दिया जीपी देखो यहाँ पे, लेकिन फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं लिखता है। फाइनल एग्जाम में सिर्फ लिखा रहेगा 1/√3 का कौन सा पद 81 होगा। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी में या जीपी में। तो टेस्टिंग करने बताया ना, टेस्ट कर लीजिएगा पहले। यहाँ लिख दिया जीपी, इसलिए हम निश्चिंत है ये जीपी में। तो दिया क्या क्या बताओ तो। फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म ए कितना 1, दूसरा ये क्या दिया 81 होगा पूछ रहा। वो टीएन है कि एन है, ये टीएन है, 81 लिखा है तो टीएन बराबर 81 है, एन मिसिंग है। और बताओ इसमें आर निकालना होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, T2/T1, ये T1 है होगा, तो T2 कितना है √3/1 कितना आ जाएगा, यही ना जाएगा जी। अब आपको क्या चाहिए बाबू लोग, एन चाहिए कि भैया इस तरह से अगर सीरीज बढ़ते जाएगा तो कितने नंबर में 81 आएगा। तो शुरू करें, बताइए टीएन का फॉर्मूला क्या बताएं यहाँ पे, ए आर पावर n-1। ए बराबर कितना है बाबू लोग, ए बराबर 1 है, इंटू आर बराबर कितना है, आर बराबर √3 है, अब पावर एन बराबर कितना है नहीं पता, -1, यही ना होगा। और टीएन बराबर कितना दिया है, अब 81 बराबर क्या हो जाएगा √3 पर पावर, एक से कोई गुना करेंगे तो वही ना जाएगा n-1। अब इसको तोड़ के दिखा दो तो थोड़ा टूटेगा। ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा जीपी में, जीपी आसान थोड़ा सा नहीं रहेगा। इसको तोड़ेंगे रूट, इसी से तोड़ना जो यहाँ पे अंदर दिया हुआ है ना, इसी से तोड़ना है। तो √3 का कितना पावर 81 होगा, तो √3 पर पावर 8 81 होगा। √3 का पावर 8 करेंगे तो 81 आ जाएगा। कैसे, √3 पर पावर 8 करेंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ √3 पर पावर n-1 कैसे आएगा भाई, तो 2 रूट मिल के 1 3 निकलेगा जी। 2 रूट मिल के 1 3 होता है ना, √3 कितना आता है 3 ना आता है, √3 है, √9 का वैल्यू कितना आता है 3। तो 2 मिल के 1 3, तो 81 लाने के लिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 को 3 चाहिए, तो 4 3 चाहिए, तो रूट कितना चाहिए 8 को ना चाहिए। थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा। समझ में आया आपको, किसको लेके सोचना है, इसको लेके, क्योंकि बिना काटे कोई उपाय नहीं सर है। वैल्यू पावर में एन, अगर एन आ जाए तो उसको तोड़ोगे कैसे, इसको ये तो तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए अंदर कहीं को ही लेके काटना है कि √3 अगर यहाँ दिया तो √3 का कुछ भी वैल्यू ये होगा। तो √3 पर पावर, आप देखो क्या किए जानते हो, √3 क्या हुआ कैंसल, तो 8 बराबर क्या होगा n-1, तो -1 इधर भेज दो, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 9। टफ लगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे दिमाग लगाएंगे, यहाँ से हम अपना मन से कुछ नहीं किए, हम देखे √3 है, कटने का कोई उपाय नहीं, तो इसको √3 का कितना वैल्यू होगा, तो खुद दिमाग लगाओ कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 4 बार में होता है, हाँ या नहीं। और एक तीर के लिए कितना रूट यूज होता है, 2 रूट यूज होता है, तो हम 8 कर दिए सीधा। कहीं कोई दिक्कत है, बन सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, टीएन दिया हुआ था, क्या निकालना था, एन निकालना था। अगले क्वेश्चन में एन दिया है और टीएन निकालना है, तो इसे भी इसी टाइप से बनेगा। बस यही है कि यहाँ टीएन निकालना है और एन दिया हुआ है। तो देखिए एक और क्वेश्चन और बना के दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है √3, रूट से डरता है बच्चा। (1/3√3) फाइंड 9th टर्म, कौन सा निकालना है, 9वां संख्या निकालना है। तो 9th हमारा क्या होगा n ना हो जाएगा, तो n बराबर कितना दिया है 9, a बराबर कितना दिया है √3, और r तो निकालना पड़ता है बाबू T2/T1। इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होके निकाल रहे हैं क्योंकि बुक में लिख दिया जीपी, अरे तो हम चेक कर लेते पहले। बताओ इसमें कोई बता सकता है जीपी में है, तो चेक करेंगे, चेक कीजिए क्या बोलता है। T2 कौन है 1/√3 बटा T1, T1 में क्या है, अच्छा कुछ नहीं रहता तो बटा 1 होता है, ये क्या होगा 1/√3, और ये पलट जाएगा ना, ये भी आएगा 1/√3, तो कटेगा तो कितना होगा √3, समझ आया। 1 1 को 1 और 3 3 जा 9, 9 को काटेंगे तो 1/3। अब टीएन निकालना है, तो टीएन बराबर क्या होता है बाबू लोग, ए आर पर पावर n-1।
तो टी एन बराबर तो नहीं दिया है, ए बराबर दिया हुआ है, हाँ ए √3 है, और आर बराबर है 1/3 पावर एन, एन बराबर कितना है 9 - 1, होगा कि नहीं होगा? अब इसका दिमाग लगाओ कैसे क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं इनटू। अच्छा एक बात बताइए, एक स्टेप ले लेते हैं, यहाँ कितना पावर बचेगा? अब बताओ √3 है ना ये, और इसमें पावर 8 है तो दोनों पर ना पावर 8 है, तो लिख दो 1 पर पावर 8 और बाई 3 पर पावर 8, समझ में आया? अब बताओ आगे चलते हैं थोड़ा, √3 इंटू 1 पर पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा? 18 मत लिख देना इसको, 1 पर पावर 8 है, ठीक है, ऐसा नहीं 18 के बाद बोलेगा कैसे कैसे आ गया। 1 पर पावर 8 का वैल्यू क्या होगा? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 18, क्या 1 लाख बार भी 1 गुने 1 करेगा तो 1 ही ना आएगा जी। अब बटा यहाँ 3 पर पावर 8 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया, अभी तो पढ़े थे 81 आता है ना, 81 ज्यादा आएगा, √81 था ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया फिर उसना तिया कितना आता है देखो गुना करके इसका, शायद मेरे ख्याल से यही आंसर दिया हुआ है, इतना दिमाग मत दौड़ाओ। अब इसको गुना करो तो √3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? √3/3 पर पावर 8 है आंसर, नहीं तो √3 का पावर 8 निकाल लो कितना है, एग्जाम में उतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सेम वैल्यू पुट कर दिए, बन सकता है जीपी का क्वेश्चन। अब बताओ जीपी अलग तरह का है क्या? जीपी आसान है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनेगा 3, इसमें क्या दिया था? एन दिया था, टी एन निकालना है। 1 में क्या दिया था? टी एन दिया था, एन निकालना, तो 3 में टी एन दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है जीपी, ये बहुत ईजी बाबू, ऐसा नहीं बनेगा तो दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। पहला बोला है 5 20 80 डॉट डॉट डॉट, ये टी एन दिया हुआ देख लो, टी एन बराबर है 5120, बोला कितने बार में 5120 आएगा? बन जाएगा। ए बराबर कितना 5, टी एन बराबर कितना 5120, और आर बराबर क्या होगा? कितना गुना जा रहा है देखो तो जी, कितना गुना जा रहा है? सिंपल ही वाला तो पकड़ा जाएगा, इस समय तुम लोग को निकालना पड़ता है, ये गुना फॉर्म में जाएगा, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 चौके इस तरह ना जा रहा है, तो आर बराबर 4 हो जाएगा। और नहीं लग रहा है तुम लोग को कि नया है, ऐसा आएगा तो T2/T1 करो तो 20/5 कितना आता है? 4 है ना आता है, और एन निकालना है, निकाल लोगे? निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन और बनने लायक है, वो दे देते हैं आपको, बनाना है, बनाया जा सकता है सब क्वेश्चन। जिनका एपी ठीक ठाक हो गया उनको जीपी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखो, जीपी लिखा है 1, 1/2, 1/4, 1/8, और पूछ रहा है कि कौन सा पद, इसका टीएन दिया हुआ है, टीएन बराबर 1/512, तो बताओ जी टीएन दिया हुआ है, डरना नहीं बाबू लोग, 1/512, और ए बराबर 1 है, और आर बराबर क्या होता है? 1/2 पर 1/2 ही ना आएगा, और एन निकालना है, निकालोगे? निकालोगे, डरना नहीं ना, 1/512 से क्या दिक्कत है, जो है सो है संख्या। क्वेश्चन नंबर 5, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 पर पावर 4 का 7th टर्म निकालना, 7वां संख्या, बताइए कितना आएगा? बन जाएगा। ए बराबर क्या दिया है? 2 पर पावर 2, और एन बराबर क्या दिया है? 7, और आर बराबर क्या दिया है? 2 होगा, 2 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 2, T2/T1 होता है ना, तो T2 में 2 पर पावर 3 और नीचे 2 पर पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और नीचे आता है 2 दूनी 4, कट जाएगा तो कितना बचेगा? इसका टीएन निकालना, निकाल लोगे? अरे ए दे दिया, एन दे दिया, आर दे दिया, तो टीएन निकलेगा। ये 2 पर पावर के चक्कर में नहीं ना टेंशन में हो, चक्कर में हो तो 2 दूनी 4 लिखो सीधा। अगर डर रहे हो इसका 2 पर पावर 4 तो 4 लिख दो, 4 लिख के बना सकते हो ना, बन जाना चाहिए। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे थोड़ा देखेंगे, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें देखा जाए ना तो बहुत सारा क्वेश्चन एपी जैसा मिलेगा, जैसे जैसे एपी में पढ़ रहे थे वैसे वैसे टॉपिक यहाँ भी जीपी में आपको मिलता चला जाएगा, सेम क्वेश्चन और पैटर्न उसी तरह से आपका मिलता जाएगा।